हेलो, मैं डॉक्टर मधु चौधरी, चौधरी हॉस्पिटल करनाल से। आज हमारा जो टॉपिक है वो उन लेडीज को ज़्यादा रिलेट करेगा जिनको ये कंप्लेंट रहती है कि मेंसेस के दौरान उन्हें पेन बहुत ज़्यादा होती है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आती है या ब्लीडिंग बहुत देर तक रहती है और उनको इंटरकॉर्स के बाद और इंटरकॉर्स के दौरान दर्द बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत सी कंडीशंस में हो सकता है। उनमें से एक जो कंडीशन है वो है एडिनोमायोसिस यूट्राई, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। यूट्रस आपको पता है कि एक बॉल की तरह से, एक बलून की तरह से होता है। उसकी जो बाहर की वॉल होती है वो मसल्स की बनी होती है, जिसको हम मायोमेट्रियम कहते हैं। उसकी जो अंदर की लाइनिंग होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ये बहुत ही एक्टिव डायनामिक टिश्यू है। हर मंथ ये टिश्यू हार्मोन के असर से डेवलप होता है, ग्रो करता है, थिक होता है, एडिमेटस सा हो जाता है और अगर प्रेगनेंसी नहीं बैठती तो ये सारा का सारा मेंसेस के साथ पूरा का पूरा बॉडी से निकल जाता है। अगर किसी भी वजह से ये एंडोमेट्रियम यूट्राइन वॉल के अंदर चला जाता है, उस कंडीशन को, और वहां पे वो हार्मोन के असर से अपना पूरा काम करता रहता है, डेवलप होने का और सिक्रीट होने का और मेंसेस के दौरान निकलने का। अगर ये यूट्रस के अंदर ये सब काम करता है, उसकी वजह से यूट्रस का साइज बढ़ जाता है, पेशेंट को पेन होती है और जो दूसरी कंडीशन है ब्लीडिंग ज्यादा होना या ज्यादा तरस चलना, ये वो कंडीशन होती है। और भी बहुत सी कंडीशन है जिनमें ये सारी हो सकती है, जैसे किसी इन्फेक्शन का हो जाना जिसको हम लोकल लैंग्वेज में सोजिश कहते हैं, या यूट्रस के अंदर फाइब्रोइड हो जाना, यूट्रस में पॉलिप हो जाना, और या जो मेलिग्नेंसीज होती हैं यूट्राइन, उसमें भी ये सब कंडीशन हो सकती है। हम अच्छी तरह से टेस्ट करके पेशेंट की हिस्ट्री लेके और डिस्टिंक्ट करते हैं। एक और कंडीशन होती है जिसमें जो एंडोमेट्रियम है वो अपनी जगह से बाहर चला जाता है, यूट्रस से भी बाहर चला जाता है। उस कंडीशन को हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। वो एंडोमेट्रियोसिस मींस अदर देन यूट्राइन साइड, जैसे ये ट्यूब्स में है या ये ओवरीज में भी हो सकता है या ये पेरिटोनियम में भी डिपॉजिट हो सकता है या दूर ऑर्गन में भी डिपॉजिट हो सकता है। वो एक डिफरेंट कंडीशन है और किसी और वक्त हम इसको डिस्कस करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले ये कंजेनिटल कंडीशन होती है जिसमें जैसे बेबी डेवलप हो रहा होता है और उसका यूट्रस डेवलप होता है, तो जो एंडोमेट्रियम है बाय बर्थ ही मायोमेट्रियम के अंदर चला जाता है ग्रोथ के दौरान और वहीं पे वो ग्रो करने लग जाता है और हार्मोन का उस पे असर होने लग जाता है। ऐसी कंडीशन को हम कंजेनिटल एडिनोमायोसिस बोलते हैं। सेकंड ये डेवलप होने की कंडीशन होती है कि अगर किसी भी ऑपरेशन, यूट्राइन ऑपरेशन हुआ हो, जैसे सिजेरियन है या मायोमेक्टमी है या पॉलिपेक्टमी है या एक्टोपिक प्रेगनेंसीज है, उसके दौरान जो ऑपरेशन के दौरान या स्विचिंग के दौरान एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम के अंदर चला जाता है, इन्वेस्ट कर जाता है, तो वहां भी ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। तीसरी कंडीशन है अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उसके बाद एंडोमेट्रियम को इन्फेक्शन हो गया है या वहां पर सोजिश हो गई है और इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो वो जो एंडोमेट्रियम वो मायोमेट्रियम के अंदर चला गया और फिर यही कंडीशन डेवलप हो जाती है। फोर्थ वजह है अगर हमारी बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स होते हैं वो किसी भी वजह से माइग्रेट करके यूट्राइन वॉल के अंदर चले जाते हैं और वहां पे वो एंडोमेट्रियम की शक्ल इख्तियार करके और वैसा ही कंडीशन बनाने लग जाते हैं, तो वो भी एक कंडीशन होती है। अब हम ये देखते हैं कि हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे और दूसरी जो कंडीशन है उससे कैसे इसको फर्क करेंगे। सबसे पहले हमें पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है, उसमें हमारा आधा डायग्नोसिस बन जाता है। सेकेंड होता है पीवी एग्जामिनेशन, जिसको इंटरनल चेकअप करने से यूट्राइन साइज हमें बड़ा लगता है और हमें पता चलता है ये फोकल है या डिफ्यूज्ड है। तीन जो में मेन हेल्प करता है वो अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड में जो एंडोमेट्रियम और यूट्रस के जो यूट्राइन मायोमेट्रियम के बीच का जो डिस्टेंस है वो नहीं होता और एंडोमेट्रियम यूट्रस के अंदर गया हुआ हम देख सकते हैं। इसको और ज्यादा करने के लिए हम MRI कराते हैं, जिसमें हम बहुत हद तक ये देख सकते हैं कि इसमें वो कितना फैला हुआ है, कि वो फोकल है या थोड़ा ज्यादा जगह पर फैला हुआ है या एक्सटेंसिवली मायोमेट्रियम इन्वॉल्व है, जैसे ग्रेड 4 एडिनोमायोसिस में होता है। अब हम ये देखेंगे कि अगर ये कंडीशन डेवलप हो गई है तो हम उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं।
इसके ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट होती हैं, कोई ऐसी आईयूडीज होती हैं जो जिसमें से मेडिसिन रिलीज होती रहती हैं, कुछ इन्वेसिव, कुछ नॉन इन्वेसिव, कुछ ऑपरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं जिससे हम ठीक कर सकते हैं। अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब नहीं है तो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जैसे NSAIDs हैं इनको देके, और जो ब्लीडिंग ज़्यादा है तो उसके लिए हम हीमोस्टैट देकर इसको ट्रीट करते हैं। OCPs जो कंबाइंड OCPs होती हैं वो भी इस कंडीशन में बहुत हेल्पफुल होती हैं। 4 मंथ 5 मंथ्स में देके इसको कई बार ये कंडीशन पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं। एक और होती है जिसको LNG IUDs हैं या डानाजोल बेयरिंग IUDs हैं जो यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। उसमें अराउंड 20 माइक्रोग्राम ऑफ मेडिसिन जैसे लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल है, ये 20 माइक्रोग्राम पर डे यूट्रस के अंदर रिलीज होता रहता है, और ये जो ईस्ट्रोजन है उसके इफेक्ट को कम करता है और इसी वजह से बीमारी को धीरे धीरे ठीक करते हैं। और भी बहुत मेडिसिन आई हुई हैं। उन सब मेडिसिन का जो मेन आइडिया ये होता है कि जो बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल है उसको किसी तरह से कम किया जाए, चाहे वो पिट्यूटरी लेवल पे हो, चाहे वो हाइपोथैलेमस लेवल पे या एंटीरियर पिट्यूटरी लेवल पे हो। जैसे GnRH एंटालॉग है, GnRH एंटागोनिस्ट हैं, और भी ऐसी बहुत सी मेडिसिन है जो हम मोस्टली फाइब्रोइड यूट्रस के लिए यूज करते हैं, जैसे लेटोमॉल है, मिफेप्रिस्टिन है और यूरिप्रिस्टिन है। ये जो दवाइयाँ हम देके वो कुछ समय तक दी जाएं तो उसके हम इस कंडीशन को किसी हद तक ठीक कर सकते हैं। और भी बहुत सी ऐसे, अब जो एक न्यू मेडिसिन जो DCA है वो बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है। वो जनरली मेडिसिन दी जाती है पीडियाट्रिक मेटाबॉलिक डिजीजेस में, पर ये हो सकता है कि 4-5 ईयर्स में से अराउंड 2030 तक ये इस कंडीशन के लिए मार्केट में अवेलेबल होगी। और भी अब ऐसे कंडीशन हैं जैसे नॉन इन्वेसिव, इन्वेसिव हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड की बीम को हम अगर एक लेवल पे एडोनोमायोसिस है तो उसको करके उस पर हीट करके उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंडोमेट्रियम को एब्लेशन से, हीट से हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन से हम ये कर सकते हैं। ये थोड़ी एडवांस ट्रीटमेंट है और सर्टेन पे अवेलेबल है। अगर ये बहुत एक्सटेंसिव हो गया और फैमिली प्लानिंग कंप्लीट है, और मोस्टली ये 40 से 50 ईयर्स तक खुद ब खुद चला जाता है, पर अगर ये बहुत एक्सटेंसिव है और फैमिली कंप्लीट है तो हिस्टेरेक्टमी इसका एक परमानेंट तरीका होता है। फिर हम लास्ट में आपको हम ये बताना चाहते हैं कि फिर से हम इस बात को एम्फसाइज करते हैं कि कोई भी हार्मोनल ट्रीटमेंट आप अपनी मर्जी से मत लें, अपनी मर्जी से उसे बढ़ाएं नहीं, कम मत करें और अपनी मर्जी से रोकें नहीं, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। अगर आप ये मेडिसिन ज़्यादा देर तक लेंगे तो बॉडी में हाइपोएस्ट्रोजन लेवल हो जाएगा, एस्ट्रोजन कम होने से बोन्स वीक हो जाएंगी। इसलिए आप अपने फैमिली डॉक्टर से मिलें, उनको अपनी कंडीशन बताएं और जिस तरह से वो कहें आप उसी को फॉलो करें। And I hope it is useful to you. Thank you.